One of the things that I have done many years ago, एक चीज जो मैंने कई वर्षों पहले की थी और करता हूँ, and I continue to do, is to study church history. और वो है कि मैं कलीसिया के इतिहास का अध्ययन करता हूँ, Mainly to find out why do we have so many denominations. और मुख्य कारण क्यों मैं कलीसिया के इतिहास का अध्ययन करता हूँ वो ये है, ये जानने के लिए कि क्यों हमारे बीच में इतने अलग अलग डिनोमिनेशंस हैं, Why do we have so many churches? क्यों हमारे पास इतने अलग अलग कलीसियाएं हैं. You know, if you read the book of Revelation, the Lord told the elder in Ephesus, अगर आप प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को पढ़ोगे तो वहां प्रभु ने एफिसुस कलीसिया के प्राचीन से कहा, you have left your first love. प्रभु ने कहा कि तुमने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया है. That means you don't love me or love one another like you did in the beginning. इसका मतलब तुम मुझसे या एक दूसरे से वैसा प्रेम नहीं करते जैसा तुम पहले करते थे. And that was a church Paul started. और ये तो एक ऐसी कलीसिया थी जिसकी शुरुआत पौलुस ने की थी. So Ephesus. Revelation chapter 2 is the second letter to the Ephesians. और इसलिए प्रकाशित वाक्य दूसरा अध्याय ये इफिसुस को लिखा हुआ इफिसुस के नाम से दूसरी पत्री है. First letter is the letter to Ephesus. This is पहली पत्री जो इफिसियों की पत्री है, the second letter. और ये दूसरी पत्री है, दूसरा पत्र है जो इफिसियों की कलीसिया को लिखा गया है. And the Lord said, if you don't repent, I'll take away the lampstand. That means और प्रभु ने कहा, अगर तुम मन नहीं फिराते तो मैं तुम्हारी दीवट को निकाल लूंगा. I'll take away the witness from you. That इसका मतलब मैं तुम्हारी गवाही को निकाल लूंगा. Jesus himself would leave that. इसका मतलब यीशु मसीह स्वयं उस कलीसिया को छोड़ देता, Because they left their love for him and love for one another. क्योंकि प्रभु के प्रति अपना प्रेम वे छोड़ चुके थे और एक दूसरे के प्रति अपना प्रेम वे छोड़ चुके थे. Now, what do you think would have happened? Now, picture this in your mind way back. अब इसकी कल्पना आप करके देखिए कि क्या होता. आप सोच कर देखिए क्या होता. That was written 95 AD ये ईस्वी सन 95 में लिखा गया है ये पत्र, when John wrote that to the elder in Ephesus. जब यूहन्ना ने इफिसुस के प्राचीन से ये पत्र लिखा. And supposing the elder in Ephesus did not repent, और सोच कर देखिए इफिसुस का जो प्राचीन है उसने अगर मन नहीं फिराया होता तो. and he said, no, we are okay. और वो कहता नहीं, हम तो ठीक है. Who's this John to come and tell us? ये यूहन्ना कौन है जो आकर हमें बता रहा है. There were people like that, you know, they wouldn't even respect the apostles. क्या आप जानते हो ऐसे लोग थे जो उन प्रेरितों का भी आदर नहीं करते थे. There was another guy called Diotrephes, you read in third letter of John, who said, who's this John? We are okay. और एक और व्यक्ति था दियोत्रिफुस नाम का, जो आप तीसरे यूहन्ना में इसके विषय में पढ़ते हो कि वो तो ये भी कहता था कि ये यूहन्ना कौन है. And the Lord said, John says, I'll go there and teach him a lesson. Wait till और I यूहन्ना कहता है कि मैं वहां जाकर उसे एक पाठ पढ़ाऊंगा, go there. इंतजार करो मेरा वहां आने का. So despising the apostles was there even in the first century. Even the very apostles who had walked with Jesus, they would despise. और पहले शताब्दी में भी जो प्रेरित होते थे उनको लोग तुच्छ जानते थे, यहाँ तक कि उन प्रेरितों को भी जो यीशु मसीह के साथ चल चुके थे. But God spares nobody. पर परमेश्वर किसी को नहीं छोड़ता. If you despise his servants, God deals with you. अगर उसके सेवकों को आप तुच्छ जानोगे तो परमेश्वर आपसे सही बर्ताव करेगा. So what happened? That elder in Ephesus backslid, and then some people would see the presence of the Lord is no longer there. The Lord has taken away the lampstand. और हुआ ये कि इफिसुस का जो प्राचीन है वो पीछे फिसल गया, और इफिसुस की कलीसिया के कुछ लोगों को ये वे जानने लगे, देखने लगे कि प्रभु की अब उपस्थिति यहाँ नहीं रही, क्योंकि प्रभु ने अपनी दीवट यहाँ से निकाल ली है. Those are the ones who at the end of that letter it says, he who overcomes, few people overcome. और यही वो लोग हैं जिनका जिक्र यीशु मसीह अंत में करते हुए कहता है कि जो जय पाएगा, कुछ ही लोग थे जो जय पाते थे. So supposing there were in that church of 500 people in Ephesus, 10 people who overcame. और सोच कर देखिए उस इफिसुस की कलीसिया में अगर 500 लोग होंगे और उसमें 10 लोग होंगे जिन्होंने जय पाया होगा. Today we sense that the Lord's not here anymore. और वे कहते हैं कि नहीं, हमें ऐसा लगता है कि प्रभु अब यहाँ नहीं है. Like in the days when Paul was here, जैसे उन दिनों जब पौलुस यहाँ होता था, and Paul warned the elders that time will come and wolves will come in
in Acts 20. और पौलुस ने स्वयं चेतावनी दी थी इफिसियों के प्राचीनों को कि एक ऐसा समय आएगा जब उनमें फाड़ खाने वाले ऐसे भेड़िए आएंगे। So these 10 people get together and say, we can't stay here anymore. The Lord's not here. और ये 10 लोग इकट्ठा होकर कहते हैं कि अब हम इस कलीसिया में नहीं बने रह सकते क्योंकि प्रभु स्वयं यहाँ नहीं है। In a wedding, when the bridegroom goes away, what does the bride do? किसी विवाह में अगर दूल्हा चले जाए तो दुल्हन क्या करती है? Does she still hang around there? क्या दुल्हन वही रुकती है कि विवाह में? No. नहीं, She goes, my bridegroom is gone, I better go. वो चले जाती है। वो कहती है अगर मेरा दुल्हा ही चले गया है तो मुझे भी जाना है। So that's what those 10 people in Ephesus would have done. और यही उन 10 लोगों ने इफिसुस के किया होगा। Jesus, our bridegroom, is not here. He's gone. यीशु मसीह जो हमारा दुल्हा है वो यहाँ नहीं है, वो तो चले गया है। We can't stay here anymore. अब हम यहाँ नहीं रह सकते। And they would leave. और वे छोड़ कर जाते थे। 10 people. That's not 490 people would remain in that church. 10 लोग चले जाते थे, 490 लोग अभी भी उसी पुराने कलीसिया में ही रहते थे। 10 people would meet in somebody's house, small 10 लोग किसी के घर में मिलते थे, house. किसी छोटे से घर में अलग से। And the leaders in Ephesus will say, that rebel group that has left us, don't any of you join them. और इफिसुस के कलीसिया के जो प्राचीन होते थे वो उस कलीसिया के लोगों को कहते थे कि देखो वो जो बलवा करने वाला झुंड है ना, वो कुछ लोग जो वहां मिल रहे हैं बिल्कुल भी उनके पास नहीं जाना। They are a bunch of proud people who think they are so spiritual. वे इतने घमंडी लोग हैं कि वे सोचते हैं कि वे बहुत अति पवित्र है, And वो ज्यादा आत्मिक है gone. और वे यहाँ से चले गए हैं। Keep away from them. और वो लोग कहते हैं कि उनसे दूर रहना। And these 490 people would sing praises and clap their hands, but Jesus is not there. और ये 490 लोग उस पुरानी कलीसिया के ये स्तुति गाते, हाथों से तालियां बजाते, पर यीशु वहां नहीं होता। He left them long ago. यीशु बहुत पहले वहां छोड़कर जा चुका था। So in Ephesus, where is Jesus now? और अब इफिसुस में यीशु कहाँ है? He is with those 10 people. वो उन 10 लोगों के बीच में है। And those who have eyes to see और जिनकी आंखें हैं ये देखने के लिए will go to the only 2 churches those days, the big one and the small one. उन दिनों में 2 ही कलीसिया थी, एक बड़ी कलीसिया थी और एक वो छोटी कलीसिया थी। And go here and go there, and those who have a hunger will say, hey, we sense the Lord's presence there. और फिर कोई इस कलीसिया में भी जाता, उस कलीसिया में भी जाता, और जिसके अंदर एक भूख होती वो कहता कि अरे मुझे तो ये महसूस हो रहा है कि प्रभु की उपस्थिति इस छोटी कलीसिया में है। So we are going to go there. और इसलिए अब से हम वहां जाएंगे। So one couple will go there, so that 10 becomes 12. और इसलिए एक परिवार वहां जाने लगता है, एक दाम्पत्य वहां जाने लगता है, और इसलिए 10 की संख्या बढ़कर 12 हो जाती है। And this 500 people are still warned, don't go anywhere near there. और यहाँ जो 500 लोगों का झुंड है दूसरे कलीसिया में, उन्हें अभी भी चेताया जाता है कि तुम वहां बिल्कुल मत जाना। But the Lord is there, and that church, the presence of the Lord is there. People become spiritually minded. पर प्रभु वहां है, प्रभु की उपस्थिति उस दूसरे कलीसिया में है, और वहां के लोग जो है वो आत्मिक तरीके से सोचने लगते हैं। They grow. In this church, everybody's backslidden and और वे उन्नति करने लगते हैं, बल्कि इस बड़े कलीसिया में सब लोग पीछे फिसलने लगते हैं go into all types of bad habits, और सब प्रकार की गलत आदतों में पड़ जाते हैं, divorce and brokenness and division. और उनके बीच में तलाक होने लगता है, उनके बीच में अलगाव आने लगता है, वो एक नहीं होते। It's like you see in churches today. ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप आज कलीसियाओं में देख रहे हो। Divorce, which God condemned, तलाक जिसको परमेश्वर ने बिल्कुल गलत कहा, is practiced और आज लोग वो कर रहे हैं। in many churches today. Even pastors are divorced. कई कलीसियाओं में, यहाँ तक कि कई पास्टर जो है, कई पासवान जो है, उन्होंने तलाक लिया है। How did that happen? ये कैसे हुआ? Even though Jesus spoke so clearly about it in Matthew chapter 5, because यहाँ तक कि यीशु मसीह ने बिल्कुल साफ साफ तौर पर मत्ती 5 में इसके खिलाफ बात की थी, क्योंकि church lowers the standards. Oh, what can we? We must forgive them. We must be good to them. क्योंकि कलीसिया अपने स्तर को, अपने मापदंड को नीचे कर देता है, कम कर देता है। वो कहता है कि अरे हम क्या करें, हमें उन्हें क्षमा करना होगा, हमें उनके प्रति भलाई करनी होगी। So that's what's happened through the years. और अनेक वर्षों में यही हुआ है। Now that church gradually, little by little, it grows. और वो जो छोटी कलीसिया है वो धीरे धीरे बढ़ते जाती है। Give it 30-40 years. और उसे 30-40 वर्ष दे दीजिए, The new church has also become about 500 people. फिर अभी जो नई कलीसिया है उसकी भी संख्या बढ़कर 500 लोग हो चुकी है।
and they don't follow what the early people who started that church taught and stood for. और अभी वो जो नई कलीसिया जिसमें 500 लोग हो चुके हैं वो उन चीज़ों का अनुसरण नहीं करते जो वहाँ के शुरुआती लोगों ने सिखाया या जिन चीज़ों के लिए वो शुरुआती अगुए खड़े हुए थे, Because maybe those early leaders died, क्योंकि शायद जो पहले अगुए थे उस कलीसिया की उनकी मृत्यु हो गई and now they have come to the same condition as the first church in Ephesus. और अब वो जो दूसरी कलीसिया है वो उनकी अवस्था बिल्कुल उस पहली कलीसिया की तरह ही हो चुकी है इफिसुस की। So there's the first church in Ephesus, there's the second church in Ephesus. They would have taken different names. अब इफिसुस में 2 कलीसिया हो चुकी, एक पहली कलीसिया, अब एक दूसरी कलीसिया, शायद उन्होंने अलग अलग नाम रख लिए होंगे। You know, spiritual names like Bethesda or और उन्होंने अपने आप के लिए बड़े आत्मिक नाम चुने होंगे, किसी ने अपने आप को बेथेस्डा या ऐसा कुछ कहा होगा some big names. या ऐसे कुछ बड़े बड़े नाम। But in that new church, which is now backslidden, पर उस नए कलीसिया में जो अब पीछे फिसल चुकी है, another group of maybe 10 people would say, hey, this is 50 years ago, this was a good church, but now it's all backslidden. फिर एक बार वहां से 10 लोग ये कहेंगे कि 50 वर्ष पहले तो ये कलीसिया बहुत अच्छी थी, पर अब यहाँ पूरी तरीके से ये लोग पीछे फिसल चुके हैं। We can't go to the first one, that's thoroughly dead. हम उस पहली कलीसिया में नहीं जा सकते क्योंकि वो पूर्ण तौर पर मरी हुई है, This is also dying. Another पर ये कलीसिया भी तो मर रही है। 10 people would pull out, and there'll be a third church in Ephesus. और फिर और 10 लोग अलग होकर एक तीसरी कलीसिया शुरू होती है इफिसुस में। That is how all these churches started. इसी तरीके से ये अलग अलग कलीसियाएं शुरू हुई है। Thank God that in every time there were people who said we can't stay in a dead church, even there are only 2 or 3 of us will come out. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हर बार हर कलीसिया में कम से कम 10 लोग पाए जाते या जो कहते कि हम इस मरे हुए कलीसिया में नहीं रह सकते, शायद उनकी संख्या 2-3 क्यों ना हो पर वे बाहर आते। Every good church through the years has always started with a few people हर एक अच्छी कलीसिया इन सारे वर्षों में हमेशा एक छोटे संख्या के लोगों के साथ ही शुरू होती है, who were more interested in the Lord's truth, the जिनकी अधिक दिलचस्पी थी परमेश्वर के सत्य में, whole counsel of God, परमेश्वर के सारे अभिप्राय में, than in a number. इसके बजाय कि उनकी दिलचस्पी हो बड़ी संख्या में।